हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम मल्टीपल मेलिंग डिटेल कैसे टैली के अंदर डाल सकते हैं, कंपनी की भी और हमारे जो कस्टमर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं उनकी मेलिंग डिटेल हम टैली के अंदर कैसे डाल सकते हैं। ये डिस्कशन हमारी इस टॉपिक के अंदर रहेगी। तो आपको पता है आजकल बहुत सारी कंपनीज के अलग अलग जगह पे बिजनेस होते हैं, एड्रेसेस अलग अलग होते हैं। मेलिंग डिटेल का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस के अलग अलग जगह पे एड्रेसेस होते हैं, जैसे चंडीगढ़ के अंदर भी एड्रेसेस हैं, यानी कि एक एड्रेस है, दिल्ली के अंदर भी एक स्टोर है उसका अलग एड्रेस है। तो जब हम गुड्स को सेल करते हैं या परचेज करते हैं तो कौन से एड्रेस के ऊपर हमने सेल परचेज दिखानी है, उसके लिए हमें इनकी मल्टीपल डिटेल डालनी पड़ती है। ऐसे ही जो हमारे क्रेडिटर्स या डेटर्स या कस्टमर्स होते हैं उनकी डिटेल भी हमें इसी तरीके से डालनी पड़ती है जब हम उनको सेल करते हैं या परचेज करते हैं, कि कौन सी जगह पे हम कौन से एड्रेस पे सेल कर रहे हैं या कौन से एड्रेस पे हम परचेज कर रहे हैं। तो मल्टीपल एड्रेसेस डालने के लिए आपने सबसे पहले हम कंपनी की बात करेंगे। कंपनी की मल्टीपल एड्रेसेस कैसे डालते हैं, आपने F11 प्रेस करना है और अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। इसके अंदर आप डायरेक्टली कंपनी की मल्टीपल एड्रेसेस की डिटेल डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑप्शन होती है मेंटेन मल्टीपल डिटेल फॉर कंपनी एंड लेजर्स। तो आप यहां से पहले इसको एक्टिवेट करेंगे हम ऑप्शन को, जिससे आप कंपनी की भी और जो आपके डेटर क्रेडिटर्स या लेजर्स जो आप क्रिएट करते हो पार्टीज के, उनके आप मल्टीपल एड्रेस अगर डालना चाहते हो तो उसके लिए इसको यस करोगे और उसके बाद सेट अल्टर कंपनी मेलिंग डिटेल, इसको आपने यस करना है। तो जैसे ही ये कंपनी मेलिंग डिटेल आप यस करोगे तो यहाँ पे आप पहले कंपनी के मल्टीपल एड्रेसेस डाल सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे चंडीगढ़ एड्रेस। जैसे हम ये प्राइमरी एड्रेस है, यानी कि जो मेन एड्रेस हमने डाल रखा है किसके अंदर, जब हमने कंपनी क्रिएट की थी तो उसके अंदर जो एड्रेस डाल रखा था वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। आप कहोगे सर डिटेल नजर तो आ नहीं रही, क्योंकि मैंने डिटेल नहीं डाल रखी वहां पे। प्राइमरी का मतलब होता है जो हमारी मेन कंपनी का एड्रेस होता है, जो हमने कंपनी क्रिएशन में डाला था। तो आप यहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे एड्रेस, पिन कोड और फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट जो कंपनी की है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और ऐसे ही मान लेते हैं हमारा एक एड्रेस चंडीगढ़ के अंदर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ एड्रेस की हमारा एड्रेस चंडीगढ़ के अंदर भी है। और यहाँ पे ये एक बार फिर हमारे लिए विंडो ओपन कर देगा। यहाँ पे जो हमारा मेलिंग नेम है, जिस नाम पे वहां पे कंपनी है चंडीगढ़ के अंदर, अगर सेम नाम से है तो हम सेम नाम यहाँ पे लिख देंगे स्वास्तिक कंपनी। कई बार ऐसा होता है कि एक ही कंपनी होती है जिसने मल्टीपल नाम अपने रखे होते हैं, यानी कि मेलिंग नेम जिस नाम से चंडीगढ़ के अंदर जो एड्रेस है वहां पे हम मेलिंग करते हैं, यानी कि वहां पे जिस नाम से वर्किंग होती है। तो यहाँ पे हम उसके बाद एड्रेस लिखेंगे वहां का, जैसे एससीओ सेक्टर, एससीओ यहाँ पे लिख देते हैं 11 सेक्टर चंडीगढ़, सेक्टर 12 चंडीगढ़। तो इस तरीके से आपने वहां का पिन कोड, जो भी वहां का पिन कोड होगा वहां यहाँ पे पिन कोड, वहां का फोन नंबर, यहाँ पे हम वहां का फोन नंबर लिख देंगे। तो आपको पता है कैसे फोन नंबर लिखा जाता है, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और फोन नंबर और फैक्स नंबर, अगर कंपनी का वहां पे कोई फैक्स नंबर है जहां जैसे हम वहां पे फैक्स कर सकते हैं, अगर फैक्स नंबर होगा तो ईमेल आईडी वहां की, जो भी वहां की ईमेल आईडी होगी, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं amit@gmail.com। तो ये हम ईमेल आईडी और वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट लिखेंगे अगर हमारी कंपनी की कोई वेबसाइट है, स्वास्तिक कंपनी .com। तो इस तरीके से हम ये चंडीगढ़ का एड्रेस डालेंगे। इसी तरीके से नीचे अगर हमारा दिल्ली के अंदर भी कोई स्टोर है या बिजनेस है जो, या शोरूम है, जहां का एड्रेस हम डाल सकते हैं, जैसे दिल्ली एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे मेलिंग नेम लिखेंगे वहां का, जैसे स्वास्तिक कंपनी इन दिल्ली, ऐसे लिख सकते हैं स्वास्तिक कंपनी इन दिल्ली। तो इस तरीके से लिखा जाता है। और पहले आप लिख सकते थे स्वास्तिक कंपनी इन चंडीगढ़। तो यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे, कहाँ पे है ये, चांदनी चौक के अंदर मान लेते हैं, दिल्ली के अंदर ये हमारा एड्रेस है। यहाँ पे पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट आपने लिख देनी है। तो जितने भी आपके अलग अलग
सिटीज के अंदर, स्टेट्स के अंदर, जहां भी आपके मल्टीपल एड्रेसेस हैं आपकी कंपनी के, वो एड्रेसेस आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेने हैं। और उसके बाद क्रिएट करने के बाद आपने इस विंडो से बाहर आ जाना है, यानी कि हम ये सेव कर लेंगे और उसके बाद हम एग्जिट करेंगे और अब हम क्रिएट करेंगे अपने डेटर और क्रेडिटर के। तो मैं आपको एक क्रिएट करना सिखा देता हूं। जैसे मैं डेटर का क्रिएट करूंगा, बिल्कुल वैसे ही आप क्रेडिटर का मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारा एक डेटर है रामचंद एंड कंपनी, जिसको हम सेल करते हैं। इसके मल्टीपल एड्रेसेस हैं, यानी कि इसका मान लेते हैं पटियाला के अंदर भी बिजनेस है तो पटियाला का एड्रेस भी है। मान लेते हैं इसका बिजनेस लुधियाना के अंदर भी है, लुधियाना का एड्रेस है। मान लेते हैं इसका बिजनेस उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, वहां का भी एड्रेस है जहां पे हम इसको सेल करते हैं। तो हम मल्टीपल एड्रेस इसके भी डाल सकते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर के, जब हम ये लेजर क्रिएट करते हैं। तो ये सन्ड्री डेटर हो या सन्ड्री क्रेडिटर हो, कोई भी केस हो सकता है। तो एक केस समझ लीजिए आप, तो आपको क्रेडिटर का केस भी समझ में आ जाएगा। तो ये सन्ड्री डेटर के अंदर ओपन करेंगे हम अकाउंट को। बस एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी स्टूडेंट ने याद रखनी है, जब आपने ये अकाउंट क्रिएट किया या कर रहे हो तो आपने यहाँ पे F12 प्रेस करना है मल्टीपल एड्रेसेस के लिए। अगर आप लेजर के मल्टीपल एड्रेसेस डालना चाहते हो तो ये ऑप्शन होती है प्रोवाइड एड्रेसेस फॉर लेजर अकाउंट्स। इसको आपने यस करना है कि हमने एड्रेस प्रोवाइड करने हैं। और ये ऑप्शन होती है, मेनली ऑप्शन है प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस। वो नॉर्मल है जो आप डालते आ रहे हो, नॉर्मल एड्रेस जो हर अकाउंट के अंदर आप एक बार डाल सकते हो। और अगर आप मल्टीपल एड्रेसेस डालना चाहते हो तो आपने ये ऑप्शन प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस, इसको यस करना है। इसको यस किए बिना आप लेजर के अंदर यानी कि पार्टी का अकाउंट क्रिएट करते हुए मल्टीपल एड्रेसेस नहीं डाल सकते। तो जो मेन एड्रेस है कंपनी का, यानी कि रामचंद कंपनी का, आप यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं इसका पटियाला का एड्रेस डाल देते हैं ABC चौक, यहाँ पे लिख देंगे ABC चौक पटियाला, ठीक है। और यहाँ पे कंट्री इंडिया, स्टेट सेलेक्ट करेंगे पंजाब, पिन कोड डाल देंगे। ये आपको डालना आता है कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, CC, वेबसाइट, ये सारी डिटेल आपको डालनी आती है। अगर नहीं आती तो मैंने सिखाया था लेजर क्रिएशन के अंदर कि कैसे हम ये मेलिंग डिटेल डालते हैं किसी भी क्रेडिटर या डेटर की, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो कि डेटर क्रेडिटर की हम मेलिंग डिटेल कैसे डालते हैं, तो वो देख सकते हो, अलग से उसकी वीडियो है हमारी। तो यहाँ पे अगर चाहें तो प्रोवाइड बैंक डिटेल डाल सकते हो। अदरवाइज इसके बाद आप ये ऑप्शन देखोगे, ये ऑप्शन आ गई है सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल। ये ऑप्शन दो कारणों से आई है। एक तो हमने F11 के अंदर एक्टिवेट किया था ये जो हमने मल्टीपल मेलिंग डिटेल ऑफ कंपनी लेजर, आपने ये एक्टिवेट किया था, इस वजह से ये ऑप्शन आई है जो मैंने अभी आपको मल्टीपल दिखाई, ये सेट अल्टर मल्टीपल डिटेल। दूसरा हमने F12 प्रेस करके ये प्रोवाइड मल्टीपल एड्रेसेस, इसको हमने यस किया था, तो ये मल्टीपल डिटेल की ऑप्शन आई है, इसको आपने यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करोगे तो वैसे ही बेसिक कहानी, जैसे हमने कंपनी क्रिएशन में एड्रेसेस डाले थे तो यहाँ पे एड्रेसेस डालेंगे। एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं इसका लुधियाना का एड्रेस डालेंगे। तो जैसे ही आप लुधियाना लिखोगे या लुधियाना एड्रेस, तो यहाँ पे ये हमारे सामने विंडो ओपन कर देगा जहां पे हम उसका एड्रेस डालेंगे। जैसे लुधियाना का हम डाल देते हैं, इसका एड्रेस है गोल गप्पा चौक लुधियाना। तो उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे पंजाब के, इसका ये बिजनेस पंजाब के अंदर, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और उसका पैन नंबर और उसका सेल टैक्स नंबर। और ये आजकल सेल टैक्स ये 10 नंबर तो खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि वो रेगुलर डीलर है या कंपोजिट डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। हम मान लेते हैं वो रेगुलर डीलर है और उसका GSTN नंबर यहाँ पे डालोगे। कई बार ऐसा होता है कि हर ये जो बिजनेसमैन है रामचंद है, हो सकता है इसका अलग अलग शहर के अंदर, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग GSTN नंबर हो, क्योंकि अगर स्टेट बदलती है, ये आपको पता है, स्टेट के बेस पे हमने GSTN नंबर अलग अलग लेना होता है गवर्नमेंट से। तो ये GSTN नंबर हम यहाँ पे इसका डाल देंगे, जो भी इसका GSTN नंबर होगा। और उसके बाद जो दूसरा एड्रेस है वो क्रिएट करेंगे। मान लेते हैं इसका दिल्ली का एड्रेस भी है, तो यहाँ पे हम दिल्ली का एड्रेस भी डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे इसका दिल्ली का एड्रेस जैसे मान लेते हैं
इसका एड्रेस चांदनी चौक के अंदर भी इसका बिजनेस है, ये दिल्ली। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड, फोन नंबर, सारी डिटेल आपने डालते चले जाना है। ये डिटेल आपको डालनी आती है और ये हमारा क्रिएट हो गया किसका, मल्टीपल एड्रेस रामचंद एंड कंपनी का। तो पहले हमने यहाँ पे मेलिंग डिटेल मेन इसका एड्रेस डाल दिया और मल्टीपल के अंदर जो इसके और मल्टीपल एड्रेसेस हैं वो हमने डाल दिए। उसके बाद आपने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में जाना है और इसका जो मेन एड्रेस है उसका हमने जीएसटीएन नंबर, पार्टी टाइप नॉट एप्लीकेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये पार्टी का मेलिंग डिटेल, मल्टीपल मेलिंग डिटेल डाल देते हैं। तो मेन तो हमने यहीं पे डाल दिया, जो उसके अदर एड्रेसेस हैं वो हमने मल्टीपल मेलिंग डिटेल में डाल दिए। और अब इसी तरीके से आपने क्रेडिटर का केस हो, सभी केसेस के अंदर ऐसे ही मल्टीपल मेलिंग डिटेल डाल देने हैं। और इसके बाद जब आप इसको सेल करोगे, अब इसका फायदा कब होगा, जब हम इसको सेल करेंगे आपने F8 प्रेस करना है। मान लेते हैं हम ये रामचंद को सेल कर रहे हैं, ये रामचंद हमारा जिसको हम सेल कर रहे हैं। तो यहां पे जब आप इसकी डिटेल डालते हो, रामचंद एंड कंपनी एड्रेस सेलेक्ट करोगे, तो अगर आप यहां पे प्राइमरी सेलेक्ट करते हो तो जो आपने मेन डाला था वो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहां पे उठा लेगा। और अगर आप यहां पे दिल्ली का एड्रेस उठाओगे तो ये दिल्ली की सारी डिटेल जो हमने एड्रेस के अंदर डाली थी वो उठा लेगा। अगर आपने इसको लुधियाना के अंदर सेल की है तो ये लुधियाना आपने सेलेक्ट करना है, तो ये लुधियाना का एड्रेस ऑटोमेटिकली इस डिटेल के अंदर ये उठा लेगा। तो ऐसे हम ये मल्टीपल डिटेल डालते हैं और उसका यूज हम ये बायर डिटेल के अंदर करते हैं। जब यहाँ पे ये ऑप्शन तभी आएगी एड्रेस टाइप की अगर आपने ये मल्टीपल ऑप्शन को यूज किया है, तो ये ऑप्शन आपको नजर आएगी एड्रेस टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि ये प्राइमरी मेन एड्रेस है या दिल्ली का एड्रेस है या लुधियाना का एड्रेस है। और इसी तरीके से जब आप ये सेल की एंट्री डाल देते हो, जो मान लीजिए हमने इसको सेल की है, लोकल सेल की है 12% के ऊपर, और एक आइटम हम इसको सेल कर देते हैं। लास्ट पॉइंट देख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, कि जब हम इसको सेल करेंगे, मान लेते हैं हमारे मेन स्टोर के अंदर ये जो गुड्स पड़ी हैं वहां से हम इसको सेल कर रहे हैं और एक आइटम हमने 10,000 की सेल की है और हम यहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी चार्ज करेंगे 6%, आउटपुट सीजीएसटी 6% और ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी हम 6% चार्ज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आउटपुट एसजीएसटी 6% चार्ज करेंगे। और जैसे ही आप ये न्यू रेफरेंस बिल नंबर डाल के प्रिंट आउट निकालोगे, इसका हम प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालते हुए अब आपने अपनी कंपनी का एड्रेस देना है कि आपकी कौन सी एड्रेस से सेल हो रही है। तो आपने यहाँ पे टाइटल के अंदर जाना है, प्रिंट करते हुए आपने टाइटल के अंदर जाना है। ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रिंट करते हो यहाँ पे टाइटल के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑप्शन होती है कि आपने ये कंपनी का कौन सा एड्रेस प्रिंट करना है, कंपनी एड्रेस टू बी प्रिंट। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने अपने चंडीगढ़ का एड्रेस प्रिंट करना है या दिल्ली का एड्रेस प्रिंट करना है या जो हमारा प्राइमरी एड्रेस है वो हमने प्रिंट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। तो हमने दिल्ली का एड्रेस दे दिया, तो यहाँ पे जब आप देखोगे वाउचर के ऊपर यहाँ पे हमारी कंपनी का दिल्ली का एड्रेस लिखा नजर आएगा। अगर आप चंडीगढ़ का दोगे तो चंडीगढ़ का एड्रेस लिखा नजर आएगा। तो देखते रहिए ऐसे ही हमारी वीडियो।